बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को खत्म कर देते हैं। ज्ञान की एक चिंगारी सारे कष्टों को हर लेते हैं। ज्ञान की एक चिंगारी मानो साध संगत जी इस जीवन को आनंदित कर देते हैं। आखिर ये ज्ञान है क्या? आज सदगुरु की कृपा से साध संगत जी हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिला हुआ है। सौभाग्य, एक अहोभाग्य कह ले, जो सदगुरु की कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान की दात आज हमें मिली हुई है। वरना इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे। पहले साधु संत साध संगत जी ऊंची ऊंची पहाड़ी पर, नदियाँ झरने के किनारे जाकर तप त्याग करते थे। फिर जाकर साध संगत जी उन्हें सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता था। लेकिन आज माता जी की इतनी असीम कृपा है, इतनी रहमत की बारिश हो रही है, जो आज साध संगत जी इतने सरल सहज रूप में आज साक्षात माता जी का दर्शन भी हो रहा है और साध संगत जी माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात भी मिली हुई है। आओ साध संगत जी विचार करें। आखिर साध संगत जी जब हम ज्ञान ले रहे थे, सतगुरु की चरणों में बैठे हुए थे नतमस्तक होकर, और जो वहाँ हमें 5 प्रण दिया था, क्या साध संगत जी वो 5 प्रण हमारे जीवन को एक नई ज्योत, एक नई ऊर्जा देती है? और साध संगत जी हम विचार करें, यही 5 प्रण साध संगत जी हमारे लोक सुखी और परलोक सुहेला भी करेंगे। अगर यह 5 प्रणों पर अमल है तो मानो साध संगत जी जीवन में आनंद ही आनंद है। अगर यह 5 प्रणों पर अमल है तो जीवन में कभी भी कष्ट आने वाली नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठकर आनंदित तौर पर जीवन जीने का एक रास्ता है, यही 5 प्रण। इस 5 प्रण को जो संत महापुरुष साध संगत जी समझ गए, मानो उसके जीवन में हरियाली आ गई है, उसके जीवन में आनंद आ गया है। वो इस हरि निरंकार को साकार रूप में साध संगत जी अपने दृष्टि से इस परमात्मा को देखकर वो साध संगत जी इसका गुणगान कर रहे हैं। आओ साध संगत जी जाने, आओ साध संगत जी अपने मन को साध संगत जी अपने सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित करें। कहते हैं साध संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है, प्रण है पहला यही कि तन मन धनेश्वर का जानो तुम। यह तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है। यह तन भी साध संगत जी मेरा नहीं है, यह मन भी मेरा नहीं है, यह धन भी आज जो ये खुली दृष्टि से हम देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा माल अटारी, ये सोने चांदी जवाहरात धन दौलत अपार संपत्ति, ये मेरा नहीं है साध संगत जी। यह कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा की बनाई हुई है और परमात्मा की देन है। यहाँ तक कि यह तन भी एक न एक दिन मेरा साथ छोड़ देगा। यह धन दौलत, यह मोह माया सब कुछ साथ छोड़ देगा साध संगत जी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए साध संगत जी कहते हैं कि प्रण है पहला यही कि तन मन धनेश्वर का जानो तुम। सब कुछ परमात्मा का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। प्रभु सब कुछ तो आपकी रचना है, सब कुछ के रचनाहार तो आप हैं, सब कुछ को बनाने वाले तो आप हैं। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव जिसका हो जाए उसका जीवन आनंदित हो जाता है साध संगत जी। आनंदित इसलिए होता है कि उसके पास अगर धन की कमी भी हो जाए तो फिर साध संगत जी उसके पास परेशानी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का समझता है। मेरा था ही नहीं, वो चला गया। अगर मेरा रहता तो ना, ये तन मन धन साध संगत जी परमात्मा की, और परमात्मा को जब मर्जी होगा हमसे ले सकता है, परमात्मा की जब मर्जी होगा वो हमको दे सकता है। इसमें मेरा इंटरफेयर नहीं हो सकता, इसका मालिक मैं नहीं हो सकता, ये तो परमात्मा है। आओ साध संगत जी विचार करें, इस बात को जहन में उतार ले। किस दृष्टि से जो कुछ भी दिख रहा है, इस आँखों से हम जो भी चीज़ों को देख रहे हैं, वो सब कुछ परमात्मा की बनाई हुई है। उस पर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा अधिकार ये नहीं हम दावे के साथ कह सकते कि मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ।
इसमें अहंकार का भाव हो जाता है साथ संगत जी। और भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तेरा शुक्रगुजार है जो ये सांसें हमें आपने दी है। शुक्रगुजार है प्रभु जो आपने इतना सुंदर बुद्धि विवेक देकर संतों की टोली में हमें बैठाया है। बस इतना शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ संगत जी आओ विचार करें। कहते हैं कि प्रण दूसरा यही है, जाति वर्ण कभी ना मानो तुम। ये जात पात वर्ण विशेष, ये साथ संगत जी ये जो ना ये इसको नहीं माननी है। ये जात पात वर्ण विशेष मजहब को हमें नहीं माननी है। ये तो साथ संगत जी हम इंसानों की बनाई हुई है। ये जात पात किसी के नाम का पहचान के लिए बनाया गया था साथ संगत जी। ये फलाने आदमी को हम कैसे पहचानेंगे। अब मान लीजिए साथ संगत जी कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, गांव में है और उस गांव में 5 आदमी राहुल नाम का है, तो फिर साथ संगत जी राहुल को कोई राहुल है और उससे मिलना है तो कौन राहुल से मिलेगा लोग। इसलिए साथ संगत जी वहाँ पर जाति चिन्ह लगाया गया ताकि उस आदमी तक पहुँच सके, नाम का पहचान हो पाए। इसलिए जात पात है। ये जात पात वर्ण विशेष को नहीं मानिए साथ, ये एक पहचान के लिए बनाई गई थी और इसको आज हम धर्म पर उतार दिए। आज हम इंसानों की एक विडंबना कहा जाए जो आज उसे हम धर्म पर उतार कर आपस में झगड़े कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं जात पात के चक्कर में। नहीं साथ संगत जी नहीं माननी है, जात पात वर्ण विशेष को कभी भी नहीं माननी है। सतगुरु कहते हैं कि प्रण दूसरा यही है, जाति वर्ण कभी ना मानो तुम। हमें जात पात को नहीं माननी है। हम परमात्मा के बनाए हुए एक इंसान है और एक इंसान को एक इंसानियत को अपनानी है, ना कि साथ संगत जी इस जात पात को। एक इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, एक इंसान प्रेम को धारण कर ले, एक इंसान विश्वास को धारण करके गले लगाना सीख जाए, यही बात है। मिलवर्तन का भाव आ जाए। आओ साथ संगत जी विचार करें। जब परमात्मा एक है, जब हम परमात्मा को एक मानते तो परमात्मा के बनाए हुए इंसान, परमात्मा के बनाए हुए इंसान भी हमें एक है साथ संगत जी। हमें कोई भी भिन्नताएं नहीं है, हमें कोई साथ संगत जी डिफेक्ट नहीं है। आओ साथ संगत जी विचार करें। दूसरे प्रण में यह जात पात वर्ण विशेष की बातें को हमें नहीं माननी है, किसी से भी घृणा नहीं करनी है, किसी पर साथ संगत जी इसी तरह का भाव नहीं प्रकट करनी है कि किसी को हमारे कारण से किसी भी चीज़ को ठेस पहुंच जाए, दुख तकलीफ पहुंच जाए। कभी भी जात पात वर्ण विशेष का अहंकार भी नहीं करने का, हम फलानी जाति से, हम ऊँची जाति से हैं। नहीं साथ संगत जी, हम परमात्मा के बनाए हुए एक पिता के एक संतान है, एक पिता के एक संतान है हम इंसान, और हमें इंसानियत को अपनानी है, सभी को गले लगानी है, सभी से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आनी है। और साथ संगत जी जीवन को हम आनंदित तौर पर जी ले, इस जीवन को एक ऐसा गुलदस्ता बनाकर जी ले जो साथ संगत जी वाकई में कहे कि हाँ वाकई में ये जीवन जी रहा है। साथ संगत जी कहते हैं संपूर्ण हृदय वाणी में तीसरा प्रण अंकित है कि प्रण तीसरा करो न घिरना, खान पान पहरावे से। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। तीसरा प्रण है साथ संगत जी, हमें कभी भी खान पान से घृणा नहीं कर रहे हैं कि कोई अगला पर्सन किस प्रकार का क्या खा पी रहा है, किस प्रकार का पहरावा उसका, हमें उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, कभी भी किसी भी आपत्ति नहीं करनी है कि आप भाई क्यों इस प्रकार का चीज़ खाते हो, क्यों यह चीज़ खा रहे हो। हमें क्या करनी है, हमें क्या करनी है। अगर परमात्मा की कृपा से, सच्चे सतगुरु की कृपा से हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है तो हमें क्या करनी है उस बात पर सोचनी है साथ संगत जी। हमें किस प्रकार का कर्म करनी है, खुद को सोचनी है, खुद को संवरनी है। हो सकता है हमसे अगर साथ संगत जी प्रेरित होकर वो सीख जाए, या फिर साथ संगत जी उनसे प्रेरित होकर हम कुछ सीख जाए, तो ऐसा भाव रखनी है। साथ संगत जी कभी भी किसी के खान पान पहरावे से घृणा नहीं माननी है। हमें क्या करनी है इस बात को सोचनी है, हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, क्या हमारे कर्मों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, क्या हमारे कर्मों से किसी को साथ संगत जी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, क्या हमारे कर्मों से किसी को साथ संगत जी जो है घर परिवार में उलझन तो नहीं हो रही। हम अपने कर्मों को देखने हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऊपर इस बात के लिए कमेंट नहीं करनी है कि वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या पी रहा है।
नहीं साथ संगत जी, हमें क्या करनी इस बात पर हमें सोचनी है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि प्रण है तीसरा करो ना घिरना, खान पान पहरावे से। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो इसलिए हमें कभी भी खान पान से घृणा नहीं करनी है, कमेंट नहीं करनी है। साथ संगत जी हम अपने आप को सरल सहज बननी है, अपने आप को सुधारनी है। हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस बात को सोचनी है। हमें सच्चे सतगुरु के हर आदेश का पालन करनी है, सतगुरु के हर आज्ञा का पालन करनी है, सतगुरु के बतलाए मार्ग पर चलनी है। इस बात को खुद को धारण कर इस जीवन को आनंदित करनी है और एक दूसरे से प्यार करनी है। साथ संगत जी सतगुरु ऐसा इशारा करते हैं। साथ संगत जी कहते हैं प्रण है चौथा वेशधारी बनोना, गृहस्थी त्याग के। साथ संगत जी घर द्वार को त्याग के हम कहीं चले जाएं, अकेले में जीवन को अच्छा से जीने के लिए। बोलेंगे अकेले रहेंगे तो अच्छा से जीवन जी लेंगे। नहीं साथ संगत जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप अकेले रहकर जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। या जो सोचेंगे साथ संगत जी हम घर गृहस्थी को त्याग कर चले जाते हैं कहीं पर जो है मठ बना कर रह लेंगे, कहीं पर साथ संगत जी अपना जो है अकेले में शांति जीवन नहीं रह सकते, कभी नहीं। साथ संगत जी अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ मिलकर प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहकर इस जीवन को जी लेना, उनसे बड़ा आनंद कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। साथ संगत जी उनसे बड़ा आनंद है ही नहीं। हम परिवार से बिछड़ कर आनंदित रह पाएंगे, अपने बच्चे से बिछड़ कर आनंदित रह पाएंगे, कभी नहीं। साथ संगत जी अगर आनंद को प्राप्त करनी है, सुख दुख से ऊपर उठकर ज़िंदगी जीनी है, तो अपने परिवार के साथ गृहस्थी में, घर गृहस्थी में रहकर अपना 10-9 का कमाई खाकर, साथ संगत जी परमात्मा ने 2 हाथे दिए, मेहनत की कमाई कर कर एक दूसरे से प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ जीकर, हमारी साथ संगत जी कर्मों से किसी को ठेस ना पहुँचे, ऐसा कर्म करके साथ संगत जी इस जीवन को जीनी है, आनंदित तौर पर जीनी है। ना कि उसे साथ संगत जी में वैर करनी ही नहीं, तकरार करनी ही नहीं, किसी भी तरह की वैर भावनाएं, तकरार वाली बातें कुछ मन में बैठाई नहीं। प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीनी है साथ संगत जी। और इस परमात्मा का सदा शुक्रगुजार करते रहनी है कि प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है, जिस हाल में आपने रखा है, जिस स्थिति परिस्थिति में हमें रखा है, वो हमें मंजूर है। बस कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने चरणों से लगाए रखना, संतों की टोली में बैठाए रखना, संत महात्माओं का संग देना, शितात देना रहबर। ऐसा ही भाव साथ संगत जी हम इंसानों का रहना चाहिए। फिर जाकर इस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। फिर जाकर साथ संगत जी हमारे जीवन में एक अलग नई ज्योत, नई प्रकाश आएगी। बस समझना हम ही को है, संभलना हम ही को है, दूजा को हम नहीं संभाल पाएंगे। साथ संगत जी हम खुद को संभल जाएं तो संसार संभल जाएगा। कहते ना, खुद को सुधार लेंगे तो ये दुनिया सुधर जाएगा। हमें खुद को सुधारनी है, खुद को साथ संगत जी अपने आप को सरल सहज बनानी है। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। कहते हैं प्रण 5वां ज्ञान कभी भी बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। साथ संगत जी सतगुरु की मेहर जब हो जाए, फिर जाकर यह ज्ञान एक दूसरे के बीच, हम तो ज्ञानी नहीं है साथ संगत जी, हम कोई ज्ञानी नहीं है। हम अपने आप को इतना छोटा, इतना छिन्न समझ ले कि प्रभु आप तो विशाल हो, हम तो एक कण भी नहीं है, आप तो विशाल हो। हम ज्ञानी कहाँ से हो सकते हैं? जो हम आपके बतलाए हुए ज्ञान को किसी को दे सके, वो तो साक्षात आपकी कृपा, आपकी रहमत हम पर बरस जाए, बस इतना ही चाहिए। हम ज्ञानी नहीं है जो हम किसी को कुछ बता सकते हैं, उतना समझदार नहीं है जो हम किसी को कुछ बतला सकते हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि प्रण है 5वां ज्ञान कभी भी बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। गुरु की आज्ञा के बिना साथ संगत जी यह ज्ञान को हमें नहीं खोलनी है, क्योंकि साथ संगत जी हम ज्ञानी तो है नहीं, हम तो साथ संगत जी चरणों के धूल है। आओ साथ संगत जी विचार कर। साथ संगत जी यह 5 प्रण को धारण जो कर लिया, मानो साथ संगत जी उसके जीवन में आनंद आ गई, उसका जीवन सरल सहज बन गया। यही 5 प्रण को हम लेकर चले, सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए, इस 5 प्रण को मन में बैठाकर सतगुरु के एक एक वचन का पालन करते हुए साथ संगत जी हम जो है
उसके पग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगी, कभी भी दुख तकलीफ़ नहीं आएगी। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा है, रहमत है, जो आज साथ संगत जी ये सद्गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात मिली या 5 प्रण मिली और इतना सुंदर परिवार मिला हुआ है साथ संगत जी कि मानो यह हृदय गदगद हो जाता है। साथ संगत जी दास अपने आप को ये सोच भी नहीं रहा है कि आखिर क्या थे और क्या मिला, कहाँ थे और कहाँ आ गए। सद्गुरु की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई, जो संतों का प्यार मिल रहा है, प्यार ही प्यार बरस रहा हो हर जगह हर समय। संत महात्माओं का प्यार, संत महात्माओं का दुलार, ऐसी कृपा, ऐसी रहमत की बारिश। दातार के चरणों में बस इतना ही अरदास दास का है। दास अपने लिए भी कुछ मांग रहा है कि आप जी कृपा करना मेरे रहबर, जिस प्रकार से आपने संतों का परिवार दिया है, यह मन सदा संतों के चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के सिर चरणों से जुड़ा रहे। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संतों की टोली में बैठे रहे, सत्संग सेवा सिमरन मिले, संतों की सेवा का मौका मिले। आप जैसी कृपा करना दाता, ऐसी रहमत की बारिश करना। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को उतना बोलने की औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास तो आप जी के चरणों के धूल के समान है। दास को क्षमा करना, दास को उतना बोलना नहीं आता है, दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। हुजूर कृपा करना, अपने चरणों से लगाए रखना, भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।